मसीह यीशु के खूबसूरत और बाबरकत नाम में सबको सलाम। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ बढ़े, अपने ईमान का इकरार हम रसूलों के अकीदे के साथ मिलकर करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह, जो रूह उसकी कुदरत से पेट में पड़ा हमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ेंगे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत से हम 13वीं आयत तक कलाम पाक में से तिलावत की। कोई भी जमात में से बुलंद आवाज से इस हवाले को तिलावत करने में मदद कर सकता है। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, मोहब्बत बेरिया हो, बदी से नफरत रखो, नेकी से लिपटे रहो, बरादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में बने रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की एहतियाजे रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए बस बरकत हो। सब बोलेंगे आमीन आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। जो बच्चे हालेलुया बोलते रहते हैं कलाम के दौरान, उनको थोड़ा कंट्रोल करेंगे ताकि हम खुदा के कलाम को संजीदगी से इस बरकत को हासिल कर पाएं। सब खुश हैं? अगर खुश हैं तो आगे बजाए। कोई मुसीबत ना हो तो दुआ करें, और जो खुश हो तो हम अंत क्या करें? गीत गाए। खुशी का सबूत ये है कि उसकी हमद के हम गीत गा सकते हैं। तो रोमियो के नाम खत लिखते हुए पौलुस रसूल ईमानदारों से मुखातिब है और इस बात में खिदमत, नेमतें और मुख्तलिफ खिदमत और नेमतों का जिक्र करते हुए उनको करने के लिए कहता है। पहले जिक्र करता है उनको, फिर अपना जिक्र करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फिर दूसरों कहता है करने के लिए। और इसमें ज़्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यानी जारी ज़माना पाया गया है, जिसका मतलब हर रोज़ करते रहें। इसलिए कहते हैं मोहब्बत में रिया बदी से नफरत रखो, जिसका मतलब है रखते हो, आपके सामने उसके लिए नफरत हो, नेकी से लिखते रहो, मतलब के नेकी करने के दर पे रहो। फिर लिखा है बरादरान मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत के रूप से एक दूसरे को बेहतर समझो और कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावन की खिदमत करते रहो, अमीन में खुश, मुसीबत में साबर, दुआ करने में मशगूल रहो, मुकद्दसों की एहतियाजे रफा करो और मुसाफिर परवरी में लगे रहो। आगे भी यही ज़माना जारी है। वो ईमानदारों से मुखातिब होते हुए कहता है। तो एक हिस्सा 11वीं आयत का हमने पिछले संडे उस पर गौर किया था। कोशिश में सुस्ती
ना करो। दूसरे हिस्से पर हम गौर करेंगे, रूहानी जोश में भरे रहो। इस आयत में 3 बातें मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है। कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो और खुदावंद की खिदमत करते रहो। पहली बात क्या कहता है, एक ही आयत में 3 बातें जो बड़ी अहम और काबिले गौर हैं। कोशिश में सुस्ती, बोलेंगे सारे, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो और खुदावंद की खिदमत करते रहो। ये तीनों एक ही बात है। तीनों में से अगर एक मिस होगी तो तीसरा काम नहीं हो सकता। अगर सुस्ती होगी तो हम जोश से खाली होंगे, रूहानी जोश से। अगर रूहानी जोश से खाली होंगे तो खिदमत खुदावंद की नहीं कर सकते। और यहाँ पौलुस रसूल ये नहीं कह रहा जोश से भरे रहो, बल्कि लिखा रूहानी जोश में भरे रहो और खुदावंद की खिदमत करते रहो। दुनिया में दूसरे कई मज़ाहिब हैं जो रूहानियत पर ईमान रखते हैं और रूहानी जिंदगी गुजारते हैं। हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म की जो बेगम है, खतून अव्वल है पाकिस्तान में, वो भी रूहानी शख्सियत मानी जाती है दुनिया में और बहुत बड़ी रूहानी शख्सियत मानी जाती है। और हिंदुइज्म में भी रूहानियत पर बड़ा जोर दिया जाता है, लेकिन मसीहत में जो रूहानियत पर जोर दिया जाता है वो फर्क है। दूसरे मज़हब जब रूहानी आलम में जाते हैं या रूहानी दुनिया को अपनाते हैं तो वो अबलीस के साथ अटैचमेंट करते हैं, अबलीस के साथ उनका लिंक पैदा होता है, अबलीस के साथ उनका ताल्लुक पैदा होता है। आप देखें जादूगर जो रूहानी आलम में जाते हैं तो किसके साथ उनका लिंक होता है? अबलीस के साथ, मुवक्किलों के साथ उनका लिंक होता है। हिंदुइज्म में भी ऐसा देवी देवताओं के साथ और रूहानी मुवक्किल जो उनके हैं उनके साथ उनका लिंक होता है। और फराउन बादशाह, जो मिस्र के बादशाह, जो भी बादशाह होता फराउन कहलाता और उसको एक रूहानी शख्सियत समझा जाता, उनको खुदा माना जाता। लेकिन मसीहत और मसीही मजहब की जो रूहानी हालत है या रूहानियत है वो एक फर्क है और उसके वसीला से ईमानदार शख्स दुनिया पे गालिब आता है। दूसरे रूहानी मजहब में जो भी ईमानदार शख्स होता है वो मगलूब होता है। मसीही मजहब में रूहानी दुनिया में मसीही ईमानदार गालिब आता, ये फर्क है। जादूगर जो होते हैं वो मुवक्किलों को जब चिढ़ा करते हैं तो वो उनके कंट्रोल में चले जाते हैं, जो कुछ अबलीस उनको कहेगा वो करेंगे और दूसरे मज़हब में भी। लेकिन मसीही मजहब में ईमानदार शख्स खुदा के कंट्रोल में आता है और सारी चीजें उसके कंट्रोल में आती है। हालेलुया। ये फर्क है रूहानी मसीही रूहानियत में और दूसरे मज़हब के रूहानियत। इसलिए ईमानदार शख्स की शख्सियत और पर्सनैलिटी आप अगर इसकी गहराई को देखें, ये फर्क है। जब मुकद्दस पौलुस रसूल और पतरस और बाकी रसूल बदरों में निकालते और दुआ करते और गैर ज़बाने लोग बोलते और उसका रसूल होता, तो शमा जादूगर ने देखा कि ये बड़ा अजीब काम है, कैसे कैसे काम करते हैं। और उसने कहा मुझसे सारे पैसे, बहुत सारे पैसे ले लो और ये नेमत या ये बरकत मुझे भी दो, मुझे भी ये इख्तियार मिले। शमा जादूगर इससे पहले रूहानी शख्स था, बड़े अजीब काम करता था, बड़े अनोखे काम, लोग दंग रहते थे उसके कामों से। लेकिन जब उसने मुकद्दस पतरस रसूल और पौलुस रसूल की जिंदगी को देखा, कैसे उनकी जिंदगी में जो अबलीस और बाकी कुफ्त उनके कंट्रोल में है और कैसे खुदा की बख्शिश उनके वसीला से अजीब काम होते हैं, उनके खुदा की कुदरत के वसीला से अजीब काम उनके वसीला से होते हैं, उसने कहा मुझसे बहुत सारे पैसे ले लो और ये नेमत या बख्शिश मुझे भी गिफ्ट दे दो।
फिर हम देखते हैं पौलुस रसूल दुआ करते और बदरूहें भागती। तो सिकवा कायम के बेटों ने भी सोचा ये कौन सा शख्स कैसे अजीब काम करता है, और उन्होंने भी बदरूहें निकालने के लिए अबलीस पर गालिब आने की कोशिश की। तो अबलीस पर गालिब आए या अबलीस उन पर गालिब आया? कौन आया गालिब? अबलीस गालिब आया। ये है मसीही रूहानी शख्स और गैर मजहब का रूहानी शख्स जो बनने की होता है, कोशिश करता है। इसलिए एक जगह जब पौलुस रसूल दुआ करने के लिए जा रहे थे, एक लड़की हर रोज तंग करती है उनको, ये खुदा के बंदे हैं इनकी सुनो, और वो बदरू गिरफ्तार थी और किसी ने उसको कंट्रोल में किया था और उससे काम लेते थे। जब पौलुस रसूल ने कहा कि इसमें से निकल जा, तो उसको डांटा, बदरू उस लड़की में से निकल गए और पौलुस के वो मुखालिफ हो गए कि इसने हमारा काम खराब कर दिया। इसलिए जो मसीही रूहानी शख्स है वो दुनिया पर गालिब आता है, अबलीस पर गालिब आता है। जो दूसरे मजहब के रूहानी लोग हैं वो अबलीस के कंट्रोल में। ये है मसीही ईमानदार शख्स का शर्त। और यहाँ पौलुस कहता है रूहानी जोश में भरे रहो। क्या हो सकता है रूहानी जोश? क्या हो सकता है? बड़ा जोर न कलाम सुना रूहानी जोश हो सकता है, और बड़ा गीत जुम्बश करके गाना रूहानी जोश हो सकता है, और बड़ा शख्स बड़ा एक्टिव हो, उसका वो बड़ा दौड़ लगाता हो खिदमत में नजर आए और हर वक्त खुदा की खिदमत में मसरूफ तरीन शख्स नजर आए, ये रूहानी जोश हो सकता है। और वो शख्स बड़ा क्या कह सकते, बड़े जोश के साथ लोगों को कायल करने की नेमत उसके पास हो या काबिलियत हो, ये रूहानी जोश हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। तो फिर बंदा सारा दिन दुनियावी, सारा हफ्ता दुनियावी काम करता रहते, संडे ਨੂੰ आ गया किसी टाइम में आके रूहानी जोश बढ़ा दे, रूहानी जोश हो सकता है। मैं नहीं समझता ये रूहानी जोश है, ये उसका कोई पहलू हो सकता है। रूहानी जोश से मुराद है हर रोज हर वक्त ईमानदार शख्स बेदार और होशियार, ये है रूहानी जोश। लेखक बिला नागर क्या करो? दुआ करो। यीशु मसीह ने कहा होशियार और बेदार रहो। किस लिए? तुम्हारा मुखालिफ अबलीस शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है, किसको? किसी को फाड़ खाए। जब एक्टिव रहेगा शख्स, ईमानदार होशियार रहेगा, बेदार रहेगा, रूहानी जोश से भरा हुआ होगा, अबलीस जो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है उस पर गालिब नहीं आएगा। कोई बड़े जोश के साथ कलाम सुनाना मतलब रूहानी जोश नहीं है। रूहानी जोश हर रोज और हर वक्त इंसान और ईमानदार बेदार रहे, होशियार रहे, ये रूहानी जोश। इसलिए पौलुस कहता है रूहानी जोश में भरे रहो और खुदावंद की खिदमत करते रहो। रूहानी जोश से मुराद ईमानदार शख्स जागता रहे, दुआ करता रहे, बिला नागा दुआ करो। यीशु मसीह ने कहा बस जागो और ताकि आजमाइश में ना पड़ो, ताकि मगलूब ना हो जाए, गालिब आना है आपने। इसलिए जागने की जरूरत है और रूहानी जोश से भरे हुए होने की जरूरत है, भरे रहने की जरूरत है। रूहानी जोश ये है कि ईमानदार शख्स खुदा में बेदार है। बड़े अच्छे गीत गाना रूहानी जोश में नहीं इसको बोलता, एक पहलू हो सकता है, लेकिन यहाँ जो पौलुस बात करता है ईमानदार शख्स बेदार और होशियार है ताकि अबलीस पर गालिब आए। कितना तो रूहानी जोश हो सकता है बंदे नु, अगर वो दिल इन्ना करे, इबादत कर ली, दुआ करे, रूहानी जोश हो सकता है जिंदगी। रूहानी जोश हमें खुदा के साथ जुड़े रहने के लिए कुव्वत अनायत करता है। इसलिए मुकद्दस दाऊद कहता है मैं खुश होया जब मैनू
ये है रूहानी जोश। तो जे बंदा के चर्च से आदत देरी ना करे कि ना रूहानी जोश हो सकता है। ये है रूहानी जोश। कहते हैं मैं खुश हूं जदों मैनू आखन लगे आओ यहोवा दे कार चलिए। ये है रूहानी जोश। रूहानी जोश ईमानदार शख्स की खुदा के साथ एक्टिविटीज और उसका रिलेशन कैसा है, ये है रूहानी जोश। रूहानी जोश ये है हमारे अंदर खुदा के लिए कोई मंसूबा, हमारे अंदर खुदा के लिए स्ताश करने के लिए प्लान हो, हमारे अंदर खुदा के लिए विजन हो, हमारे अंदर बादशाही के फलों के लिए कोई विजन हो। ये है रूहानी जोश, जिससे पौलुस कहता है रूहानी जोश में भरे रहो। एक दिन की बात नहीं कहता, हर रोज कहता है। रूहानी जोश ये है, अगर 5 बजे इबादत का टाइम है तो कितने बजे इबादत पे पहुंचना है? 7:30। कितने बजे पहुंचना है? रूहानी जोश उस टाइम को मद्देनजर रखेगा और उस शख्स को मजबूर करेगा वो खुदा की हसूरी में चले। रूहानी जोश ये हर रोज हम खुदा के मज़बा पर झुके। रूहानी जोश नहीं एक दिन दुआ काली छेदे निकल गए बस, ये रूहानी जोश नहीं है। पर उसका रूहानी जोश में भरे रहो और खुदावन की खिदमत करते रहो। रूहानी जोश ज़बूर की किताब उसका 45 नंबर ज़बूर है। अभी मैंने इसको बोला था। पहली आयत में लिखा, मेरे दिल में एक नफीस मजमून जोश मार रहा है। कैसा मजमून जोश मार रहा है? एक अच्छा मजमून मेरे दिल में जोश मार रहा है। मैं वही मज़ामीर सुनाऊंगा जो मैंने बादशाह के हक में कलम बंद किए हैं, जो मैंने अपने खुदावन के लिए मेरे दिल में ख्याल और जज्बात हैं, मैं उनको कलम बंद करके अपने बादशाह को सुनाऊंगा। साढ़े अंदर की जोश मार रहे हो। रूहानी जोश की बात करें और क्या है उसके अंदर रूहानी जोश? तू बनी आदम में सबसे हसीन है, अपने खुदा की तारीफ तेरे होंठों में लताफत भरी है, इसलिए खुदा ने तुझे हमेशा मुबारक किया। ऐ जबरदस्त तू अपनी तलवार को जो तेरी हशमत और शौकत है अपनी कमर से हमायल कर, सच्चाई और हिलम सदाकत की खातर अपनी शौकत में शान शौकत में इकबाल मंदी से सवार हो। तेरा दाहिना हाथ तुझे माहिर काम दिखाएगा। ये है किसी शख्स के अंदर, ज़बूर नवीस के अंदर रूहानी जोश। रूहानी जोश हमें खुदावन के लिए वफादार रहने के लिए मजबूर करता है, हमें मजबूर करेगा अपने जिंदा खुदा के लिए हम आगे बढ़े, अपने जिंदा खुदा की वफादारी करें, अपने जिंदा खुदा की सताइश करें, अपने जिंदा खुदा की वफादारी करें, अपने जिंदा खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो, अपने जिंदा खुदा की बादशाही के लिए काम करें। यह है रूहानी जोश जो खाली आता है। अगर कोई शख्स रूहानी जोश से खाली है, वो अपने खुदा की इबादत नहीं कर सकता। कहने से नहीं रूहानी जोश आता, उसकी एक्टिविटी से और उसके कामों से नजर आता है। अगर कोई शख्स रूहानी जोश से खाली है, वो हर रोज दुआ नहीं कर सकता। रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स हर रोज बाइबल मुकद्दस को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए तैयार होगा। रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स हर रोज खुदा की हजूरी में आने के लिए तैयार होगा। रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स खुदा के सबत की इज्जत करने के लिए तैयार होगा। रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स खुदा के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होगा। तो अगर ये चीजें किसी भी ईमानदार शख्स के अंदर होंगी तो वो रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स है। इसलिए मुकद्दस दाऊद कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू क्या हो ये हवा दे कार चलिए। कार चलिए।
मैं दिन में 7 बार अपने खुदावर की स्तुति करूंगा। कितनी दफा? 7 ये है रूहानी जोश। रूहानी जोश में भरे रहे। ये ना कि जो दिल कीता ते इबादत कर ली ते ना कीता ते ना कीते दिल कीता दुआ कर ले कार ते ना कीता ते ना से ये रूहानी जोश नहीं। रूहानी जोश हर रोज हमें अपने खुदा के पास आने की मजबूर करेगा। एक 42 नंबर ज़बूर में इस कहता है, कब जाके मैं अपने खुदा के हुजूर में हाजिर हूँगा। वो तड़प रहा है। रूहानी जोश हमें खुदा की हजूरी में आने की तड़प पैदा करता है। अगर उससे खाली हैं तो फिर हम कभी भी रूहानी जोश से भरे हुए नहीं हो सकते। इसलिए रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स खुदा के लिए टाइम निकालने के लिए तैयार होता है। कैसे भी निकालना है ये उस पर डिपेंड करता है। उसकी मजबूरी है खुदा के लिए वक्त निकाले। उसकी मजबूरी है खुदा के लिए अपनी कुर्बानी पेश करे। पौलुस रसूल कहता है, जब ईमान की किताब का मुताला करते हैं तो एक नबी वहां आता है और कहता है जिस शख्स का ये पटका है वो यरूशलेम में जाएगा, वहां उसको बांधा जाएगा। और सारे जो साथी और सारे जो वहां ईमानदार इकट्ठे थे उन्होंने कहा, पौलुस को रोका कि तू ना जा, वहां तुझे कैद किया जाएगा। और पौलुस कहता है तुम रो रो के मेरा दिल ना दिखाओ या मुझे कमजोर ना करो। मसीह की खातिर कैद होना दूर की बात, मैं कुर्बान होने के लिए भी तैयार हूँ। ये है रूहानी जोश। वरना हालात बड़े खराब ने, बस करो फिर टूट जाएंगे। रूहानी जोश ईमानदार शख्स को कुर्बान होने के लिए तैयार करेगा। रूहानी जोश इब्लीस पर गलबा पाएगा। कैसे? हम देखेंगे ईमान की किताब में 7वां बाब है उसका, ईमान की किताब का, रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स। 8वीं आयत में लिखा है, स्टीफनस फजल और कुव्वत से भरा हुआ और लोगों में बड़े बड़े अजीब काम और निशान जाहिर किया करता था कि उस इबादत खाने से जो लिबर्टिनों का कहलाता है, करेनियों और अस्कंद्रियों और उनमें से जो किलकिया और आसिया के थे, बास लोग उठकर स्टीफनस से बहस करने लगे। मगर वो उस दनाई और रूह का जिससे वो कलाम करता था मुकाबला करता रहा ना कर सके। इस पर उन्होंने बास आदमियों को सिखाकर कहलवा दिया कि हमने इसको मूसा और खुदा के बरखिलाफ कुफर की बातें सुनी हैं। आगे अगर जाएं और वहां लिखा है, जब मुकद्दस स्टीफनस दनाई और कुव्वत और कुदरत से भरा हुआ कलाम कर रहा था, उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। क्या किया उन्होंने? कान बंद। इस कदर जोश से भरा हुआ, इस कदर खुदा की कुदरत से भरा हुआ जब वो कलाम कर रहा था, लिखा है उन्होंने अपने कान बंद कर लिए और उन्होंने अवधान पीसना शुरू किए और कहा कि इसको संसार किया जाए। जोश उसके अंदर, उसके मुंह से, रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स जब कलाम करेगा, इब्लीस तड़पना शुरू कर देगा। इस स्टीफन जब जोश से भरा हुआ, रूह से भरा हुआ, कुदरत से भरा हुआ कलाम कर रहा था, तो लिखा है उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। अगर हम इसको पढ़े तो 54वीं आयत में लिखा है, जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल के उस पर दांत पिसने लगे। मगर उसने उससे मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देख कर कहा, देखो मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूं। कब?
जब उसको संसार करने लगे, संसार क्यों किया? वो जोश से भरा हुआ उनको यीशु मसीह के बारे में बता रहा था और उनका गुनाह उन पर जाहिर कर रहा था। इस कदर जोश से भरा उन्होंने उसको संसार कर दिया। और ये कौन शख्स है? लिखा है 6 बाब में, ये 7 ईमानदार लोग थे जो जमायत में थे, जिनको खिदमत के लिए चुना गया। और लिखा है ऐसे 7 नेक नाम लोगों को चुनो जो रूह और हिकमत से, रूह से भरे हुए, जिनके अंदर रूहानी जोश। और फिर हम फिलिप्पस को देखते हैं, लिखा है वो खुदा की कुदरत का 8वें बाब में लिखा है, 4थी आयत में लिखा है, पर जो बरगंदा हुए थे वो कलाम की खुशखबरी देते फिरे और फिलिप्पस शहर सामरिया में जाकर लोगों में मसीह की मुनादी करने लगा। और जो मौत से फिलिप्पस दिखाता था, लोग उन्हें सुनकर और देखकर बिला इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाने लगे, क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चला कर निकल गए। बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए और शहर में बड़ी खुशी। किस वजह से खुशी हुई? मुकद्दस फिलिप्पस रूह से भरा और रूहानी जोश से भरा हुआ जब कलाम करता, इब्लीस भागता, इब्लीस पर गालिब आता और खुदा की कुदरत उसके वसीले से जाहिर होती। और लोगों ने देखा ये बड़े हैरानकुन काम करता है, बड़ी खुदा की कुदरत जाहिर होती है इसके सिला से। इंसान की बस की बात में रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स खुदा की कुदरत को जाहिर करता है। रूहानी जोश से खाली शख्स का भी खुदा की कुदरत जाहिर नहीं कर सकता। इसलिए जिस कदर कोई शख्स खुदावन की कुदरत से भरा होगा, रूहानी जोश उसके अंदर होगा, वो खुदा के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार होगा। फिर रूहानी जोश से मुराद खुदा की प्रस्तिश करने वाला शख्स। कैसे? किसी भी हालत में हो, किसी भी मुश्किल में हो, किसी भी दुख में हो, उसके अंदर से खुदा की सताइश निकलेगी। कैसे? जब पौलुस और सीलास ईमान की किताब 16 बाब में लिखा है उनको कहां रखा गया था? 16 बाब में कहां रखा गया पौलुस को? कैद खाने में। और क्या किया लोगों के साथ? बेड़ियां बांधी, बेड़ियों के साथ उनको बांधा गया। और लिखा है आधी रात के वक्त, अगर 25 मिनट पढ़े तो लिखा है आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। कैदी सुन रहे थे कि एक बड़ा भूचाल आया है, यहां तक कि कैद खाने की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए। रूहानी जोश से भरे हुए उन्होंने अपनी बेटियां नहीं देखी, उन्होंने अपनी कैद नहीं देखी, और वो रूहानी जोश से भरे हुए थे। और आधी रात को खुदा की सताइश करने लगे और सताइश के वसीला से लिखा है एक बड़ा भूचाल आया और सब दरवाजे एकदम खुल गए। किस वजह से? सताइश करने से। रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स खुदा की सताइश करने के लिए तैयार होता है कि आसमान के बारे में उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके अंदर जोश है, कोई नफीस मजमून उसके अंदर जोश मार रहा है, वो अपने खुदावन के लिए जरूर उसका इजहार करेगा। रूहानी जोश से भरे हुए शख्स को कैद की कोई पाबंदी नहीं है, हालात की कोई पाबंदी नहीं है, जमाना उसको कैद नहीं कर सकता, हालात उसको कैद नहीं कर सकते। वो अपने खुदा के लिए सताइश करता रहेगा, वो अपने खुदा के लिए रूहानी जोश से भरा रहेगा। उसकी जिंदगी में गुर्बत हो, उसकी जिंदगी में गुलामी हो, उसकी जिंदगी में मसाइल हो, उसकी जिंदगी में दुख हो, वो शख्स अगर रूहानी जोश से भरा हुआ है, खुदावन की सताइश करना उसकी मजबूरी है। हालेलुया।
साजिश करने से क्या होता है, बंधन खुल जाएंगे, टूट जाएंगे बंधन। इसलिए पौलुस कहता है रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। तो अगर रूहानी जोश से खाली होंगे, हो सकता है उस तरह की खिदमत हम ना कर सकें। रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स अपना टाइम जाया नहीं करता। रूहानी जोश से भरे हुए शख्स को अपनी हैसियत को देखने की जरूरत नहीं है, अपने मकाम को देखने की जरूरत नहीं है। मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं कमजोर हूं, मैं जोरावर हूं, सेहतमंद हूं, बीमार हूं, उसके अंदर रूहानी जोश उसको गालिब आने की कुव्वत देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर रूह है। मुकद्दस दाऊद की कहानी से हम वाकिफ हैं। इस्राएल की फौजों की हर रोज फजीयत होती थी, हर रोज बेइज्जती होती थी। जाति जुरियत आता और कहता अगर कोई इस्राएली फौजों में है जो मेरा मुकाबला करे तो आए मेरे सामने। कोई नहीं था उठता। दाऊद को बड़ा गुस्सा है और वो रूहानी जोश से भरा हुआ उसके पास जाता है और जाति जुरियत उसको कहता तुम मुझे कुत्ता समझ के मेरे पास आता लाठी लेके, और तू तो एक छोटा सा पिस्सू है। उसने कहा वाकई मैं छोटा सा कीड़ा हूं, लेकिन मैं तुम्हें आज बता देना चाहता हूं, आज ही मेरा खुदा तुझे मेरे हवाले करेगा और मैं तेरे तन से जुदा करके तेरा गोश्त हवा के परिंदों को डाल दूंगा। कितना तो रूहानी जोश है वो शख्स विच, ना पैसे, ना औकात, ना कोई ट्रेनिंग, ना उसकी हैसियत, ना वो आर्मी का सिपाहीसालार या जवान, उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। लेकिन वो शख्स अपने खुदा के लिए रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स था। उसने इतने बड़े जाइंट को ललकारा और खुदा ने उसके वसीला से अजीब काम किया। असी की वेद रहने हालात और क्या देखते हैं, अपनी हैसियत देखते हैं और अपने मुकाम को देखते हैं, अपनी काबिलियत को देखते हैं। रूहानी शख्स जो है, जो रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स है, उसकी कुव्वत उसका खुदा है। हालेलुया, उसकी कुव्वत उसका खुदा है। आज ही मेरा खुदा तुझे मेरे हवाले कर देगा। उसने कहा मैं बड़ा सिपाहीसालार। उसके अंदर खुदा के लिए जोश था, उसके अंदर खुदा के लिए मोहब्बत, उसके अंदर खुदा के लिए जुर्रत, उसके अंदर खुदा के लिए इज्जत थी। इसलिए उसने कहा ये होता कौन है, इस्राएल की फौजों की फजीयत करने वाला, बेइज्जती करने, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, मैं आज इसको नहीं छोड़ूंगा। अगर देखने लगता है बेवकूफ शख्स, और उसको साउल ने बाद में कहा तू क्या, उसके भाइयों ने कहा तू पागल है, तुझे शर्म नहीं आती, इधर आना है, फौजों से लड़ने आता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। लिखा हुआ इस तरह के अल्फाज, तुझे ऐसे नहीं आना चाहिए। ये आर्मी है, ये फौज है और हमारे सामने हमारे मुखालिफ हैं। उसने कहा मैं तुम्हें क्या कहता हूं, मैं तो वैसे देखने आया था। लेकिन जब उसने देखा उसके अंदर खुदा की गैरत ने जोश मारा। ये होता कौन है, इस्राएल की फौजों की फजीयत कर, और वो शख्स रूहानी जोश से भरा हुआ इतने बड़े जायंट पर, इब्लीस के करिंदे पर गालिब आ गया। ये है रूहानी जोश, जिसको पौलुस कहता है रूहानी जोश में भरे रहो, तब जाके खुदा की खिदमत कर सकोगे। अगर रूहानी जोश नहीं, हम कभी भी खुदा की वफादारी नहीं कर सकते। रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स खुदा को देने के लिए तैयार होता है। जो जोश से खाली का वो नहीं दे पाएगा। कैसे? इब्तदाई किस्सा को हम देखते हैं
लिखा है इस कदर वो जोश से भरे हुए थे, इस कदर वो तालीम से भरे हुए थे, इस कदर वो खुदा की खुशी से भरे हुए थे। सब ने अपनी अपनी जमीनें बेच बेच कर रसूलों के कदमों में रखी और रसूल हर एक उसकी जरूरत के मुताबिक बांट देते थे और उनमें कोई भी मुहताज नहीं था। हर रोज वो एक जगह पे इकट्ठे होते और खुदा का खौफ उन पर छाया हुआ था और खुदा उनके दरमियान अजीब काम और निशानात जाहिर करता था। एक जोड़े ने कहा, वो भी बड़ा रूहानी जोश से भरा हुआ आया और उसने भी कहा, मैं क्या करूंगा, हम क्या करेंगे, जो जमीन हमारे पास है उसको बेचेंगे और दूसरे लोगों की तरह हम भी रसूलों के कदमों में रख देंगे। जब उन्होंने बेची और जब देखा तो सारे पैसे दे देंगे तो साधु की बचेगा, फिर क्यों है, थोड़ा रख लिया, जोश ठंडा पाएगा कि जोश ना भरे हो सन ना के एक साढ़े पीछे कोई बचना ही नहीं है। और जब मुकद्दस पतरस के पास आते हैं और उसको हदिया देते हैं और मुकद्दस पतरस कहता है, क्या तुमने इतने ही की जमीन बेची? कहना हाँ सच्ची गल इन्हें दी बेची। और उस खुदा के बंदे ने कहा, तूने उससे क्या किया है? झूठ बोला है। और लिखा वो उसी वक्त क्या हो गया? मर गया, गिर गया और उसका दम निकल। जो ही रूहानी जोश हमारी जिंदगी से खत्म होगा, हमारे लिए कुर्बानी देना मुश्किल हो जाए। जो ही रूहानी जोश हमारी जिंदगी से कम होना शुरू हो जाएगा, कुर्बानी देना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। रूहानी जोश हमें कुव्वत देता है क्योंकि वो रूह कुद्स की कुदरत हमारे अंदर काम करना शुरू कर देता है। अगर रूहानी जोश से खाली फिर खुदा को देना बड़ा मुश्किल तरीन हो जाएगा। अगर रूहानी जोश से भरे हुए फिर हमारे पीछे कुछ होता नहीं होता, रहता नहीं रहता, हम खुदा के लिए करने के लिए तैयार होंगे, हम अपनी मनफी सोच पर गालिब आएंगे। हालेलुया। ये रूहानी जोश। रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आता है। नहीं अगर भरा होगा तो इब्लीस ऊपर क्या आएगा? जैसा मैंने शुरू में बताया कि जो दूसरे मज़ाहब है वो भी रूहानियत पर ईमान और यकीन रखते हैं और उनकी रूहानियत फर्क है। जितना मेरा तजर्बा या मेरी स्टडी है, वो रूहानी जो लोग हैं वो इब्लीस से मगलूब होते हैं, इब्लीस उन पर गालिब आता है। मसीही ईमानदार शख्स इब्लीस पर गालिब आता है। ये है कुव्वत उसकी। यीशु मसीह ने 70 को भेजा और कहा, जाओ मैं तुम्हें क्या देता हूँ? इख्तियार देता हूँ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर क्या हो? गालिब आओ। मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है। लिखा जब वो बाहर गए तो बदरूहें उनके ताबे थी और आके यीशु मसीह से कहते हैं, बदरूहें भी हमारे इस कदर जोश से भरे और जोश उनके अंदर पैदा हो गया। जब इब्लीस पर गालिब आए और ज्यादा जोश से भर गए। रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आता है, मनफी सोचों पर गालिब आता है, अपनी कमजोरियों पर गालिब आता है और जिस्मानी कमजोरियों पर गालिब आने की कुव्वत उस शख्स के अंदर होती है क्योंकि वो रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स है। लोग उसको बेशक जुनूनी कहें, वो परवाह नहीं करेगा। जब पौलुस रसूल फेलिक्स बादशाह के सामने इकरार करता है, ऐ बादशाह मैंने अपनी सारी उम्र बड़ी कमाल नेक नीति से गुजारी है। और पढ़ेंगे ये हवाला 26वां बाब है माँ की किताब का, बड़ी खूबसूरती से वो शख्स बयान करता है। तो जब हम रूहानी जोश से खाली हुई सारी चीजें हमारे लिए फेक होंगी और इस कलाम का या इन चीजों का हम पर कोई असर नहीं हो सकता क्योंकि रूहानी जोश हमें आगे बढ़ने की कुव्वत देता है
अगर इससे खाली होंगे तो हो सकता है हम इन चीजों पर गालिब ना आए। 25वीं आयत में लिखा हुआ है 26वें बाब की, पौलुस ने कहा, ऐ फिस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं। ये क्यों कह रहा है? पीछे जब जाते हैं तो पौलुस रसूल, अगर हम 22वें पढ़े तो लिखा, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूं और इन बातों के सिवा कुछ नहीं कहता जिनकी पशीन गोई नबी और मूसा ने भी की कि मसीह को दुख उठाना जरूर है और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत को और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। जब वो इस तरह की जवाबदही कर रहा था तो फिस्तुस ने बड़ी आवाज से कहा, ए पौलुस, तू दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे क्या कर दिया है? दीवाना। ये है रूहानी। बड़े जोश से वो कलाम कर रहा है, फिस्तुस बादशाह के सामने गवाही दे रहा है, कहता है यीशु मसीह मुर्दों में से दुख उठाकर जिंदा होगा और उम्मतों और गैर कौमों के लिए गवाही होगा, इश्तिहार देगा। उसने कहा बस कर, तू बड़ा दीवाना, तुझे इतना इल्म तेरे कित्थों आ गया? तू जोश से भरा हुआ शख्स है, बस कर। उसने कहा, ऐ फिस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें करता। ये रूहानी जोश अगर ये ईमानदार शख्स के अंदर नहीं तो वो किसी को फेस नहीं करता। अगर ये उसके अंदर नहीं, वो किसी के सामने जवाब दे नहीं हो सकता। चुनाचा बादशाह जिससे मैं दलेराना कलाम करता हूँ ये बातें जानता है और मुझे यकीन है इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि ये माजरा कहीं कोने में नहीं हुआ। ऐ अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूं कि तू करता है। और अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीह का लेना चाहता है। पौलुस ने कहा, मैं तो खुदा से चाहता हूं, थोड़ी नसीहत से या बहुत से, सिर्फ तू ही नहीं बल्कि जितने लोग आज मेरी सुनते हैं मेरी मानद हो जाएं सुआ इन जजीरों के। हालेलुया हालेलुया। बड़ा अच्छा परेशान हो गया मैं, हम की कवाई ये जान ही चाहता पे मुझे इतनी नसीहत कर रहा है, मैं इस मजहब में नहीं जाऊंगा। और उसको कहता तू दीवाना, बड़े इल्म ने तुझे क्या कर दिया है? दीवाना कर दिया है तुझे। अब बाद में जब एक बादशाह के सामने, फ्लेक्स बादशाह के सामने जाता है और जब उससे कलाम करता है, फ्लेक्स बादशाह से कहता है अब बस कर, मैं फिर कभी फुर्सत के वक्त तुझे बुलाऊंगा, अब मैं तेरी नहीं सुन सकता। इस कदर पौलुस रसूल जोश से भरा हुआ, खुदा की कुदरत से भरा हुआ, खुदा के कलाम और खुदा की खिदमत के लिए वो शख्स जाता है। ईमान की किताब 10 बाब 38 में लिखा है, खुदा ने यीशु नासरी को कुदरत और रूह कुद्दूस से भरा और वो जोश से और खिदमत से भरा हुआ जब यीशु मसीह जाता तो क्या करता? उन सब को जो अबलीस के हाथों क्या करते, दुख उठाते थे, छुड़ाता और शिफा देता फिरा। ये है रूहानी जोश से भरे होने की अलामत। लिखा है 38वें आयत में कि खुदा ने यीशु नासरी को रूह कुद्दूस और कुदरत से किस तरह मस्सा किया, वो भलाई करता है और उन सब को जो अबलीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ। ये रूहानी जोश से भरे होने की अलामत और सबूत है। इसलिए जिस कदर कोई ईमानदार शख्स रूहानी जोश से भरा हुआ होगा उसको कोई भी फेस नहीं कर सके, हालात उसको गिरा नहीं सकेंगे, गुर्बत उसकी जिंदगी में इफेक्ट नहीं कर पाएगी, मुखालफत उसकी जिंदगी में इफेक्ट नहीं कर, हालात उसको कभी गिरा नहीं पाएंगे। जस्ट वो अपने जिंदा खुदा की में रूहानी जोश में भरा हुआ शख्स होना चाहिए। शागिर्दों को कैसे बुलाया यीशु मसीह ने? जाल बुन रहे थे, यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे, उन्होंने देर की
पहले कलाम सुना होगा उन्होंने, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा था, जोश था, हम अपने उस्ताद की मानिंद होंगे। इसलिए जिस कदर कोई शख्स रूहानी जोश में भरा हुआ होगा, उसी कदर वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर इब्तदाई लेवल पे हम आए, निचली सतह पर ईमानदार शख्स की रूहानी जोश में भरा हुआ शख्स खुदा के सबत की, खुदा के वक्त की कदर करेगा। रूहानी जोश से भरा हुआ बाइबल मुकद्दस को बिला ना रहा, सुनेगा और पढ़ेगा। रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स बिला ना का दुआ करेगा। रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स खुदा की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करने की तैयार है। रूहानी जोश से भरा हुआ शख्स खुदा को देने के लिए ग्रेस भी करेगा। इसलिए जिस कदर कोई शख्स रूहानी जोश से भरा हुआ होगा, उसको हालात, मसाइल, हैसियत, काबिलियत उसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। एक शख्स, एक किताब में मैंने पढ़ा, रूहानी जोश की बात करता हूँ, कोई नचना टपना रूहानी जोश नहीं है, ये अलग पहलू है कि हम कैसे खुदा की हुजूरी में आते हैं। एक फैमिली थी और उसको कहा गया कि तुम अपने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार कर दो, और दोनों मियाँ बीवी को आधा जमीन पर जिंदा गाड़ कर कहा, ये बच्चे आपके देख रहे हैं, अगर आप इनकार नहीं करेंगे हम जिंदा तुझे क्या कर देंगे, दफन कर देंगे। बच्चों ने कहा कि आप यीशु मसीह का इनकार ना करें, और उन्होंने इनकार नहीं किया। उनके बच्चों के देखते देखते उनको जिंदा जमीन में गाड़ दिया। ये है रूहानी जोश में भरे हुए होना, खुदावंद में अपने आप को पेश करने का नाम है। और पौलुस कहता है रूहानी जोश में भरे रहो। अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, हमारे अंदर रूहानी जोश या जज्बात कितना हम अपने खुदा की हुजूर में वक्त का ख्याल करते हैं, दुआ का ख्याल करते हैं, खिदमत का ख्याल करते हैं, देने का ख्याल करते हैं। किस कदर हम रूहानी जोश में भरे हुए हैं। मसीही ईमानदार शख्स के लिए इस्तेकाल की बात है। दुनिया के रूहानी आलम में बसने वाले या रूहानी जिंदगी गुजारने वाले लोग अब्लीस से गालिब हैं, और मसीही ईमानदार शख्स अब्लीस पर गालिब है। हालेलुया। आइए आप बंद करेंगे, दुआ करें अपने खुदा